हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 17 से लेकर के 23 जून 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, ब्रांड न्यू टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो लेट्स सी स्कॉर्पियो आपके लिए देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स है, ओके। सेवन ऑफ सोर्ड है, ओके। द मून, कितनी गंदी गंदी एनर्जी है। डेथ कार्ड, ये आपका अपना कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इट्स नॉट एट ऑल गुड, ओके। सो पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लियो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये अब आपके लिए सीरियसली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, सीरियसली सोच रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ अगर वो कमिटमेंट में आते हैं देन कैसी होगी लाइफ, ये चीज़ें सोच रहे हैं। मे भी हो सकता है कि वो आपसे इस बारे में डिस्कस भी करें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है थ्री ऑफ पेंटिकल से। हालांकि आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको कई बार मायूस किया है, कई बार आपको डिसअपॉइंट किया है, आधा अधूरा छोड़ दिया है कई बार। सो यस, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आप इस पर्सन पे अभी पूरा भरोसा नहीं करते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर द लवर्स कार्ड है तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स ने ये चॉइस आपके हाथ में रखी है। सो यहाँ पर ये जो चॉइस है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग ही लेनी है कि क्या आप इस पर्सन पे सच में भरोसा कर सकते हैं, क्या आप इस पर्सन के साथ लाइफ टाइम बिता सकते हैं, क्या इस पर्सन में वो बात है जो आपको चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में। ये सारे सिचुएशंस आपके सामने हैं एंड नाउ आपको डिसाइड करना है कि ये पर्सन को आपको आगे चांस देना है या नहीं। जहाँ तक की बात है आपके और इनके कनेक्शन की, आपका और इनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या यूँ कह लीजिए कि आप दोनों के बीच में सोल टू सोल कनेक्शन भी पॉसिबली हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी रूड हैं, आपको लेकर के पास्ट में रह चुके हैं और इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो खुद ही चीज़ें ख़त्म की थी पास्ट में एंड इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए थे, राइट। सो अब यही पर्सन है जो आपको शो कर रहे हैं कि हाँ वो अब आपके साथ फाइनली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब आप इस पर्सन से ये चीज़ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई दे आर डूइंग दैट, ओके। वो सडन चेंज क्यों आया है आपके अंदर। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कुछ लॉजिकल आंसर्स पूछ सकते हैं इस पर्सन से डायरेक्टली।
सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अब पुरानी बातों को डिस्कस नहीं करना चाहता है। ये पर्सन डायरेक्टली आपसे में भी हो सकता है डायरेक्टली आपको प्रपोज कर दे फॉर मैरिज, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन सीरियसली रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए अभी आपको डेफिनेटली डर है, आपको डर है कहीं ये पर्सन फिर से अपना जो है किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में ना पड़ जाए और आपको धोखा ना दे दे, इस तरह का डर आपके अंदर है। और ये जो डर है ये कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के साथ बढ़ने से रोक रहा है। स्कॉर्पियो देखिए यहाँ पर चीज़ें जो मुझे दिखाई दे रही है वो डेफिनेटली आपके फेवर में नहीं है अभी, ओके। इवन दो आप इस पर्सन को चूज़ करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम ही है, और अभी अगर नहीं भी चूज़ करते हैं तो भी आप एटलीस्ट मानसिक लेवल पे परेशान रहने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह कर के आपको धोखा दिया है। मे बी आपने इस पर्सन से ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको रियलाइजेशन हो चुका है, अब आपको पता चल चुका है कि रियलिटी है क्या। एंड नाउ आप मायूस हैं राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड है। अब आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन जो है आपसे झूठ बोलते आए हैं, आपसे कुछ चीज़ें छुपाते आए हैं, आपसे आपके पीठ पीछे इन्होंने बहुत कुछ फिशी किया है कुछ, ओके। एंड आई सी दैट यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मून एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे शो कर रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत डिप्रेशन में हैं। आपको लगता है कि लाइक ये इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, एक तरह से देखा जाए तो यस दिया भी है। एंड आप अभी इस पर्सन पे इजीली भरोसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड है। आपकी लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और अभी तक रनिंग हैं, ओके। ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म करके रख देंगी। एंड अब आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप पहले हुआ करते थे। एंड आप अब पूरी तरह से चेंज्ड पर्सन होंगे। आपके अंदर एक पूरा फुल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आने वाले टाइम में। अभी वो चल रहा है, इसीलिए ये इजी टाइम नहीं है आपके लिए, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो फिर भी अपना चांस लेंगे बिकॉज उनको लगता है कि ऑलरेडी चीज़ें तो ख़त्म हो ही चुकी हैं। देन कैन बी स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप न्यू तरीके से, बिल्कुल, ओके। सो एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आउट ऑफ पैशन ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं नई शुरुआत का प्रपोजल लेकर के। पेज ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर भी इस पर्सन को लेकर के अट्रैक्शन है, लेकिन आप मानते हैं कि ये पर्सन बहुत इमेच्योर हैं तो इनको अभी मेच्योर होने का टाइम चाहिए, राइट। क्योंकि ये पर्सन कहीं फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए और आप कमिटमेंट लेकर के बैठे हैं, देन what is the point being in a relationship, right? So हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आप जो है अभी इस पर्सन से दूरियाँ बना करके रखेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा यहाँ पे। लेट्स सी 3 ऑफ सोर्ड, ओके। सो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आप अभी पेनफुल सिचुएशन में हैं। आप डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से, इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। एंड नाइट ऑफ कप से ये पर्सन आपको मनाने आ रहे हैं लेकिन आप मानेंगे नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है।
सो इनका प्रपोज़ल आ सकता है, इनका कोई गिफ्ट भी आपके पास आ सकता है, या फिर ये खुद भी आपके पास चल कर के आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। रेजिस्टेंस, ओके। सो आपकी तरफ से रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एंड आप अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से क्या आने वाला है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या सपोर्ट है, इस चीज़ का आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पेशेंस रखने के लिए ही आपको यूनिवर्स कह रहा है। एंड जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं, डेफिनेटली यू कैन शो देम रेजिस्टेंस, बट जो एक्सेप्टेबल हैं एटलीस्ट वो चीज़ आप अलाउ करें, यूनिवर्स ऐसा कह रहा है आपसे, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाके भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, ब्रांड न्यू टैरो डेक को, तो यस आप परचेज़ कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।